हेलो, वेलकम यू ऑल टू वेगा प्लस एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में आईसीएसई क्लास 10 के केमिस्ट्री से फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपकी कंप्लीट चैप्टर की रिवीजन कराएगी। तो मूव करते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को लेने से पहले एक चीज हम लोग समझ लेते हैं कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आपसे तभी सॉल्व होंगे जब आपको एलिमेंट जो है हमारा 1 से लेकर 20 तक इसके सिंबल्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वैलेंसी और ये जो एलिमेंट्स है 1 से लेकर 20 तक ये कौन से ग्रुप में, कौन से पीरियड में लाई करते हैं, और साथ साथ जो हमारा ट्रेंड्स होता है डाउन अ ग्रुप और अक्रॉस अ पीरियड। अगर हमको वो पता है तभी हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको इतना चीज पता होना चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस चैप्टर के जो क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग करेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर डैश। हमारे ऑप्शन है एटॉमिक मास, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक नंबर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, एटॉमिक नंबर। जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो स्टेट करता है कि जो हमारा प्रॉपर्टीज होता है एलिमेंट का वो पीरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक नंबर का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर से अरेंज करेंगे तो एक इक्वल इंटरवल के बाद क्या होगा कि जो प्रॉपर्टीज होगी या तो रिपीट होगा या फिर उसमें ग्रेजुअल डिक्रीज या इंक्रीज होगा। तो इसी को हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से पहले जितने भी हमारे टेबल से मेंडलिस का टेबल या फिर जो हमारे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था, तो इसमें क्या था कि हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करते थे। बट जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर से हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। और जो हमारा टेबल बना वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, in a long form of periodic table the elements are arranged according to the, हमारे ऑप्शन है डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर, इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, डिक्रीज इन एटॉमिक मास, इंक्रीज इन एटॉमिक मास। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जो हमारा मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें हम लोग एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर से अरेंज करते हैं। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In modern periodic table, the horizontal rows and vertical columns are called respectively. जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हम लोग हॉरिजेंटल रोज को और वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं? हमारे ऑप्शन है ग्रुप्स एंड पीरियड्स, पीरियड्स एंड ग्रुप, रोज एंड ग्रुप्स, नन। तो हमारा जो हॉरिजेंटल रोज होता है उसको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं और जो हमारा वर्टिकल कॉलम्स होता है उसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। तो जो हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है इसमें हमारी पीरियड्स की संख्या 7 है, जो कि आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। और जो हमारे ग्रुप्स की संख्या है वो है 18। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, यहाँ से 12 13 14 15 16 17 18। तो ये हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, जो हम लोग हॉरिजेंटल रोज होते हैं उसको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं और उसकी संख्या 7 है। और जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उसको हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं और उसकी संख्या 18 है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, Which period is the shortest and longest period respectively? हमारा जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें से शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है और लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है ये हमको बताना है। हमारे ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड फिफ्थ, थर्ड एंड सिक्स, फर्स्ट एंड सिक्स। तो इसको हम लोग समझते हैं। जो हमारा फर्स्ट पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट है। जो हमारा सेकंड पीरियड है उसमें 8 एलिमेंट है। जो हमारा थर्ड पीरियड है उसमें भी 8 एलिमेंट है। जो हमारा फोर्थ पीरियड है उसमें 18 एलिमेंट है। जो हमारा फिफ्थ पीरियड है उसमें भी 18 एलिमेंट है। जो हमारा फिफ्थ पीरियड सिक्स्थ पीरियड है उसमें 32 एलिमेंट। और जो हमारा सेवेंथ पीरियड है उसमें 32 एंड इनकम्प्लीट हम लोग इसको बोलते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भी फर्दर एलिमेंट ढूंढे जा रहे हैं, फर्दर जो इन्वेंट हो रहे हैं वो हम लोग सेवेंथ पीरियड में ऐड कर रहे हैं, इसलिए हम इसको 32 और इनकम्प्लीट बोलते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा फर्स्ट पीरियड है उसमें सबसे कम एलिमेंट है, और जो हमारा सिक्स्थ पीरियड और सेवेंथ पीरियड है इसमें 32 एलिमेंट्स है। तो उसके हिसाब से हम लोग ऑप्शन देखते हैं, तो फर्स्ट एंड सिक्स, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट एंड सिक्स। तो आप जो फर्स्ट पीरियड देख रहे हो इसमें हमारे दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। जो हमारा सेकंड पीरियड है उसमें हमारा 8 एलिमेंट है, लिथियम से लेकर नियोन तक। जो हमारा थर्ड पीरियड है वो है हमारा सोडियम से लेकर आर्गन तक, और जो हमारा फोर्थ पीरियड है वो है पोटेशियम से क्रिप्टन तक। तो हम लोग जब क्लास 10th में है अभी, तो हम लोग को 1 से लेकर 20 तक ही एलिमेंट्स को डिस्कस करना है। तो ये हमारा फोर्थ पीरियड सेकंड ग्रुप तक लाई करता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर डैश एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो हमारा थर्ड पीरियड है पीरियोडिक टेबल का उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो अभी हम लोग पिछले स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि जो हमारा फर्स्ट पीरियड होता है उसमें 2 एलिमेंट, जो हमारा सेकंड पीरियड होता है उसमें 8 एलिमेंट, और जो हमारा थर्ड पीरियड होता है उसमें भी हमारे पास 8 एलिमेंट होते हैं। तो ये कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? ये होते हैं हमारा सोडियम से लेके सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो ये हमारे कितने एलिमेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे 8 एलिमेंट होते हैं। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 8। हमारे पास 8 एलिमेंट है थर्ड पीरियड में। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड दैट कंटेन्स ओनली गैसियस एलिमेंट इज द डैश पीरियड। हमारे पीरियोडिक टेबल में कौन सा ऐसा पीरियड है जो सिर्फ गैसियस एलिमेंट को कंटेन करता है? हमारे ऑप्शन है फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट पीरियड। जो हमारा फर्स्ट पीरियड होता है वो सिर्फ गैसियस एलिमेंट को कंटेन करता है, और ये होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम। और फर्स्ट पीरियड कितने एलिमेंट को कंटेन करता है? 2 एलिमेंट को, और दोनों के दोनों गैसियस होते हैं। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, an atom of an element has the electronic configuration 2,8,2, to which group does it belong? एक एटम का हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया हुआ है जो कि है 2,8,2। हमको बताना है कि कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है। तो जब भी हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया होता है और हमको अगर ग्रुप या फिर हमको पीरियड निकालना होता है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं? देखिए, जब भी पीरियड निकालना होगा तो हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं। अगर नंबर ऑफ सेल्स 3 है तो हमारा पीरियड भी 3 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ सेल 4 है तो हमारा पीरियड 4 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ सेल 1 है तो वो फर्स्ट पीरियड हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ सेल 2 है तो हमारा सेकंड पीरियड हो जाएगा। तो पीरियड क्या होगा कि नंबर ऑफ सेल्स, जो हमारा सेल्स है, तो हम यहाँ देख सकते हो क्या, ये 3 सेल्स है यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं थर्ड पीरियड में लाई करेगा, कहीं ना कहीं थर्ड पीरियड में लाई करेगा। और अब हम लोग ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे? तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 2 है। तो जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1 or 2, group number will be 1 and 2 respectively. If number of valence electron is more than 2, then group number equal to 10 plus number of valence electron. तो आप देखिए यहाँ पे हमारा 2 है, तो ये कौन सा ग्रुप में आ जाएगा? सेकंड ग्रुप में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके जगह पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,7 होता। तो हम लोग को अगर ग्रुप नंबर फाइंड करना होता तो हम लोग क्या करते हैं? 7 है, तो यहाँ पे ये वाला अप्लाई हो जाएगा कि इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 2 से ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे? 10 plus 7, जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है हमारे पास? 7। तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? 17। तो 17 आप देख सकते हो, ये है हमारा क्लोरीन। तो अगर हमको नंबर ऑफ सेल्स दिया हुआ है तो हम लोग पीरियड को काउंट कर सकते हैं, और जब हमको ग्रुप नंबर पता करना होगा तो हम लोग देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है। अगर उसका संख्या 1 और 2 है तो हमारा ग्रुप नंबर भी 1 और 2 हो जाएगा रेस्पेक्टिवली।
और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 से ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 को ऐड कर देंगे और वही हमारा ग्रुप नंबर हो जाएगा। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एलिमेंट्स इन अ पीरियड ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ डैश इन देयर एटम। जो हमारे एलिमेंट अरेंज होते हैं पीरियड्स में, उनके पास सेम नंबर ऑफ क्या होता है? हमारे ऑप्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन शेल्स, वैलेंसी, नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन शेल्स। कैसे होगा देखिए, मान लीजिए हम लोग पीरियड 3 को उठा लेते हैं, पीरियड नंबर 3। तो हमारा फर्स्ट एटम होता है वो होता है सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो क्या होगा, 2,8,1, 2,8,2, 2,8,3, 2,8,4, 2,8,5, 2,8,6, 2,8,7, 2,8,8। और अभी हम लोग पढ़ चुके हैं क्या कि जो नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे वो क्या होगा, पीरियड नंबर के बराबर होगा। तो एलिमेंट्स इन ए पीरियड, उनमें क्या होगा, सेम नंबर ऑफ वैलेंस सेल या इलेक्ट्रॉन सेल हम लोग उसको बोल सकते हैं। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्स इन ए ग्रुप ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ डैश। ग्रुप में एलिमेंट्स में क्या कॉमन होता है? अगर हम लोग एक ग्रुप के एलिमेंट्स को लेंगे तो उनमें क्या कॉमन होता है? हमारे ऑप्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन शेल, एटॉमिक नंबर, नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब भी हम लोग ग्रुप में एलिमेंट्स को देखेंगे तो उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सेकंड ग्रुप को उठा लेते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 2,2। इसका क्या होगा, 2,8,2, 2,8,8,2। इसका एटॉमिक नंबर हो गया 4, इसका 12, इसका 20। तो अभी यहाँ पे देख रहे हो क्या, एक ग्रुप में क्या हो रहा है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो हमेशा कॉमन है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक ग्रुप में सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट ऑक्यूपाइंग लेफ्ट एंड राइट साइड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड डैश एलिमेंट। जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट और राइट साइड ग्रुप को ऑक्यूपाई करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हमारे ऑप्शन है स्पेशल, रिप्रेजेंटेटिव, कॉमन, ट्रांजिशन। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। जो एलिमेंट हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल और राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। और ये होता कौन सा है? तो आप जो देख रहे हो ये ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 और जो है हमारा ग्रुप नंबर 13 to 18, इनको हम लोग कंबाइनली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। कौन कौन से ग्रुप? ग्रुप नंबर 1 and 2 एंड 13 to 18, ये हमारा क्या होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। जो हमारा ग्रुप नंबर 3 to 12 होता है इनको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और जो ये हमारा ब्लॉक है लैंथेनाइड्स का और एक्टिनाइड्स का, इनको हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और साथ साथ जो हमारा ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 है इसको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। जो हमारा 3 से लेकर 12 तक के होते हैं इनको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। जो हमारा 13 to 18 होता है इसको हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और जो हमारा ये दो ग्रुप है इनको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। एफ पी डी एफ जो ब्लॉक होता है इनके बारे में हमको एकदम डिटेल में पढ़ना है क्लास 11th में। तो यहाँ पे हमको समझ में आया कि जो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल होता है और जो हमारा राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द मोस्ट एक्टिव मेटल आर प्रेजेंट इन डैश 1 and 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में मोस्ट एक्टिव मेटल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे लाई करते हैं? हमारे ऑप्शन है ग्रुप, पीरियड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ग्रुप ए। जो हमारा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होता है इसी में हमारे मोस्ट एक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, select the element whose electron affinity is 0।
हमारे ऑप्शन है नियोन, सोडियम, पोटेशियम, आर्गन, बोथ ए एंड डी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड डी। ए में हमारा नियोन है और डी में हमारा आर्गन है। सो हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और एक्सेप्ट का मतलब होता है चाहत, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा नियोन है या फिर जो हमारे आर्गन है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,8 नियोन का, और आर्गन का क्या होता है 2,8,8। तो ये क्या है, ये हमारा ऐसे एलिमेंट है जिनका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीटली फिल है। इसके कारण हमको इनको क्या बोलते हैं, नोबेल गैस या इनर्ट गैस या जीरो ग्रुप एलिमेंट। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा नियोन है या आर्गन है, इसका जो लास्ट शेल है, वैलेंस शेल है, वो कंप्लीटली फिल है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन पाने की जो चाहत है वो एकदम जीरो है। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ट्रेंड होता है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है और डाउन अ ग्रुप डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और जब भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा नियोन है और आर्गन है ये जीरो ग्रुप एलिमेंट है। इसके कारण क्या है कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो है। अगर ये हेलोजेंस होते तो इनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, if an element A belongs to period 3 and group 2 then it will have, एक कोई एलिमेंट है A, वो थर्ड पीरियड और ग्रुप 2 में बिलोंग करता है, तो हमको बताना है कि उसमें कितने सेल्स होंगे और कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू पीरियड नंबर। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं पीरियड नंबर 3 है तो हमारा नंबर ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा 3, और ग्रुप 2 दिया हुआ है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो वैलेंस सेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। तो अगर उनकी काउंट 1 या 2 होती है तो हमारा ग्रुप नंबर भी 1 और 2 होता है रिस्पेक्टिवली। अगर 2 से ज्यादा होती है हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हम उसमें क्या करते हैं 10 को ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि ग्रुप नंबर 2 है, मतलब इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की काउंट होगी वो होगी 2। तो इस हिसाब से हम लोग ऑप्शन देखते हैं 3 सेल्स एंड 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 3 सेल्स होंगे और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ सेल्स होता है वो पीरियड नंबर के बराबर होता है, और जो हम लोग ग्रुप नंबर जो काउंट करते हैं वो हमको देखना पड़ता है कि जो वैलेंस सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर उसकी काउंट 1 या 2 होती है तो हमारा ग्रुप नंबर भी 1 और 2 हो जाता है रिस्पेक्टिवली। अगर उससे ज्यादा होती है 2 से ज्यादा होती है तो हम लोग क्या करते हैं उसमें 10 ऐड कर देते हैं, और जो हम लोग ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वही हमारा ग्रुप नंबर होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 14. Identify the elements belonging to second and third period and 17th group of the periodic table. इस क्वेश्चन में हमको एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है जो सेकेंड पीरियड और 17th ग्रुप में लाई करता है और थर्ड पीरियड और 17th ग्रुप में लाई करता है। तो यहाँ देखिए हम लोग ये पहले उठाते हैं सेकेंड वाला, सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड में मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और ये 17th ग्रुप में है तो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के काउंट क्या हो जाएगा 7। तो अगर ये 7 है तो ये कंप्लीटली फिल्ड होगा, तो 2,7 ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फ्लोरीन F। फ्लोरीन जो होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2,7 होता है। और यहाँ देखिए थर्ड पीरियड है, तो थर्ड पीरियड है तो नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, और ये 17th ग्रुप में है तो इसका भी जो वैलेंस सेल हो जाएगा उसमें 7 इलेक्ट्रॉन, और ये कंप्लीटली फिल्ड होंगे 2,8,7। तो ये हमारा क्या है क्लोरीन। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्लोरीन एंड क्लोरीन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, बस आपको पता होना चाहिए कि हम लोग ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं और हम लोग पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को लेने से पहले हम लोग वेरिएशन समझ लेते हैं, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वेरिएशन पे बेस्ड है। तो ये हमारा एक चार्ट है जो कि पीरियोडिक टेबल का वेरिएशन बता रहा है अलोंग ए पीरियड, जिसको हम लोगों ने लेफ्ट टू राइट लिया है, और जो हमारा ट्रेंड्स है वो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया है इस कॉलम में। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा प्रॉपर्टीज है वो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है
तो एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। उसी तरह आयोनाइजेशन पोटेंशियल का लेफ्ट टू राइट क्या ट्रेंड है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। साथ ही साथ जो इसके रीजन है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज इंक्रीज ऐसा क्यों हो रहा है, वो सारा का सारा रीजन हम लोग ने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर भी आपको समझने में थोड़ी भी दिक्कत हो रही है तो आप हम लोग को कमेंट बॉक्स में बताइए, हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और इसको हम लोग पूरे प्रॉपर्ली तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। बट अभी के लिए अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, तभी हम लोग ये चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको सारे प्रॉपर्टीज का जो ट्रेंड है लेफ्ट टू राइट वो पता होना चाहिए, और साथ साथ हम लोग यहाँ पे वैलेंस, नंबर ऑफ शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप वैलेंसी सब कुछ मेंशन कर दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग अपने मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस इन पीरियड 2 इज, हमारे ऑप्शन है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, सोडियम। तो ये देखिए लिथियम जो है हमारा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2,1, जो बेरिलियम है उसका क्या हो गया 2,2, जो हमारा बोरोन है उसका क्या हो गया 2,3, और ये जो हमारा सोडियम है 2,8,1। तो ये ऑलरेडी थर्ड पीरियड में है, तो ये ऑप्शन तो हम लोग ऑलरेडी इग्नोर कर देंगे। तो हमको इस तीनों में देखना है कि सबसे लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका होगा। तो ये देखिए ये हमारा ग्रुप 1 में है, ये हमारा ग्रुप 2 में है, ये हमारा ग्रुप 13 में है। तो ये बेसिकली ट्रेंड्स के बारे में बात कर रहा है। तो ये क्या है गया, ये लेफ्ट टू राइट हो गया। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो लेफ्ट टू राइट होता है एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड, वो क्या होता है डिक्रीज करता है, और डाउन अ ग्रुप इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे जो हमारा लिथियम है इसका लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, लिथियम। तो इसका कारण क्या है, तो जैसे आप लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करोगे तो क्या होगा कि जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज करता है। वो इंक्रीज क्यों करता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज करते क्या होगा कि जो फोर्स से जो इलेक्ट्रॉन को पुल किया जा रहा है वो इंक्रीज कर जाएगा। इसके कारण क्या होगा कि जो हमारा एटॉमिक रेडियस अलोंग अ पीरियड डिक्रीज हो जाता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को लेने से पहले हम लोग समझते हैं कि जो हमारा वेरिएशन है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का टॉप टू बॉटम और डाउन अ ग्रुप, उसको हम लोग पहले समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेंड को मेंशन किया है जो कि है हमारा टॉप टू बॉटम। यहाँ पे जो भी हमारे प्रॉपर्टीज है एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर, बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, एसिडिक ऑक्साइड, उनके जो रीजन है वो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है। साथ साथ जो इसके जो रीजन है ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है, वो रीजन हम लोग ने यहाँ पे मेंशन किया है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साथ ही साथ जो इसके एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नंबर ऑफ सेल्स है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हैंडी रखिए, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। और फिर भी अगर आपको ये समझने में थोड़ी भी दिक्कत हो रही है तो आप हम लोग को कमेंट बॉक्स में बताइए, हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना के इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसका क्या रीजन है जिसके कारण ये टॉप टू बॉटम में ये इंक्रीज करता है, वो डिक्रीज करता है। जो प्रॉपर्टीज का जो वेरिएशन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मूविंग टू द क्वेश्चन, द एलिमेंट इन अ ग्रुप हैव, हमारे ऑप्शन है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम एटॉमिक रेडियस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप में उनका सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डाउन अ ग्रुप क्या होता है कि जो हमारा एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज होता है, और ये डिफरेंट एटॉमिक नंबर को हम लोग अरेंज करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो उसके कारण क्या होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं होगा, सेम एटॉमिक रेडियस भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डाउन अ ग्रुप में क्या ट्रेंड्स होता है कि जो हमारा एटॉमिक रेडियस होता है वो इंक्रीज करता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, among the element with the least electronegativity is, इस क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है वैसे एलिमेंट जिसका लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम लोग सेकेंड चैप्टर में बहुत ज्यादा बात करेंगे। अभी के लिए क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये एक टेंडेंसी होता है जिससे हम लोग शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमको यहाँ पे देखना है हमारे ऑप्शन क्या है, लिथियम, कार्बन, बोरोन और फ्लोरीन, और हमको यहाँ बताना है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखिए आप इस एलिमेंट को पहले अरेंज करिए। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2,1, कार्बन का क्या हो गया 2,
4, बोरोन का क्या होगा 2,3 और जो फ्लोरीन है वो 2,7। तो अगर आप इसको अरेंज करेंगे अलोंग अ पीरियड तो कैसा हो जाएगा, लिथियम पहले, फिर बोरोन, फिर आपका कार्बन और फिर फ्लोरीन। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड होता है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इंक्रीज कैसे हो रहा है, डिक्रीज क्यों हो रहा है, ये रीजंस के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और डाउन अ ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपका ट्रेंड्स पे है। तो आप देखिए कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है, मतलब फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे कम किसका होगा, लिथियम का। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, लिथियम। अगर इस क्वेश्चन में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछा जाता तो हमारा ऑप्शन फ्लोरीन हो जाता। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द नोबेल गैस इज, हमारे ऑप्शन है मेटालिक, नॉन मेटालिक, रिएक्टिव, अनरिएक्टिव। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, अनरिएक्टिव। तो जो हमारा नोबेल गैस होता है इसका ये डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज होते हैं कि वो अनरिएक्टिव होते हैं। तो इसका कारण क्या होता है कि इसका जो वैलेंस शेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए क्या होता है कि ना इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है ना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है। इसके कारण क्या होता है, ये अनरिएक्टिव होते हैं। तो यही जो नोबेल गैस होते हैं इसका जो सबसे ज्यादा डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी ये है कि ये अनरिएक्टिव होते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट मैच एलिमेंट ऑफ द हैलोजन फैमिली। जो हमारा हैलोजन फैमिली होता है उसमें से कौन सा ऐसा प्रॉपर्टीज है जो इस ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। हमारे ऑप्शन है दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, ये एकदम सही बात है। जो वैलेंस शेल होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होती है हैलोजेंस की। दे आर हाईली रिएक्टिव, ये भी सही बात है, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं तभी वो डायटोमिक फॉर्म में होते हैं, जैसे Cl2, F2, I2, Br2। तो ये हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होते हैं इसलिए ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। दे आर मेटालिक इन नेचर, ये बात रॉन्ग है, ये मेटालिक नहीं होते, ये नॉन मेटालिक होते हैं। तो इसके कारण क्या हुआ, डज नॉट मैच, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। दे आर मेटालिक इन नेचर, ये हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट X is 2,8,4 in a modern periodic table, the element X is placed in। एक हमारा एलिमेंट है X, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है 2,8,4। हमको ये बताना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट कौन से पोजीशन पे, कौन से पीरियड में, कौन से ग्रुप में लाई करेगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारा 2,8,4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, 3। तो ये कौन सा पीरियड में लाई करेगा, पीरियड नंबर 3 में लाई करेगा। वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की काउंट क्या है, 4। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रुप नंबर कैसे काउंट करते हैं कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 से ज्यादा है तो हम उसमें 10 ऐड कर देते हैं, तो 10 + 4 दैट इज 14। मतलब ये थर्ड पीरियड और 14th ग्रुप में लाई करेगा। तो हमारे ऑप्शन देखिए थर्ड पीरियड एंड 14th ग्रुप, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और एलिमेंट का नाम क्या है, एलिमेंट का नाम है सिलिकॉन। तो इस टाइप के आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको पता है कि पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं और ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अरेंज द फॉलोइंग बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको हमको सजाना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को पाने की चाह, द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो कौन एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, जिसको इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होगी। तो देखिए सारे ऑप्शंस को आप गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि चारों के चारों जो हमारे ऑप्शंस है ये एक ही ग्रुप से आते हैं, जो कि है ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है इसका जो ट्रेंड्स होता है वो क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है और डाउन अ ग्रुप डिक्रीज करता है। तो देखिए तो जो हमारा फ्लोरीन है ये हमारा सेकंड पीरियड में आता है, जो हमारा क्लोरीन है वो थर्ड पीरियड में, जो ब्रोमीन है तो फोर्थ पीरियड में। तो ये क्या है, ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है सारे के सारे। तो डाउन अ ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज करेगा, मतलब फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा। तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, उसके बाद से किसका ज्यादा होगा, क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, डाउन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस प्रॉपर्टी। ग्रुप में अगर हम लोग डाउन मूव करेंगे तो जो हमारा एटॉमिक रेडियस प्रॉपर्टी है वो कैसे बिहेव करेगा। हमारा ऑप्शन है रिमेन अनचेंज, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इंक्रीजेस।
जैसे हम लोग डाउन अ ग्रुप जाएंगे तो हमारा जो एटॉमिक रेडियस प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियस को हम लोग एटॉमिक साइज भी बोलते हैं। तो देखिए हम लोग फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को ले लेते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो 2, 2,1, 2,8,1, 2,8,8,1। तो जो हमारा एटॉमिक रेडियस होता है ये क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द वैलेंस सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो अब यहाँ देख रहे हो क्या, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे दो सेल है, यहाँ पे तीन सेल है, यहाँ पे चार सेल है। तो डाउन अ ग्रुप क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ जो सेल्स है वो इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वैलेंस सेल की वो भी बढ़ेगी। इसी कारण हमारा क्या होता है, जो हमारा एटॉमिक रेडियस प्रॉपर्टी है वो डाउन अ ग्रुप इंक्रीज करता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the electronegativity of element dash across the period and dash down the group। जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो अक्रॉस द पीरियड क्या होता है और डाउन द ग्रुप क्या होता है, यही हमको बताना है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करता है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। तो ऑप्शन देखिए, इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड और डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो आपको ये ट्रेंड्स पता होंगे तभी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मूविंग अक्रॉस अ डैश ऑफ द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट शो इंक्रीजिंग डैश कैरेक्टर। अगर पीरियोडिक टेबल में हम लोग मूव करेंगे अक्रॉस अ पीरियड तो क्या होगा, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो इंक्रीजिंग नॉन मेटालिक कैरेक्टर को शो करते हैं। तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल का होगा, पीरियड एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे आप पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस अ पीरियड मूव करोगे तो क्या होगा कि जो हमारा एलिमेंट है वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर में इंक्रीज दिखाएगा। मतलब कि जो हमारा ग्रुप नंबर 1 और 2 है वो बेसिकली मेटल्स होते हैं और जो हमारा ग्रुप नंबर 17, 16, 15 है ये हमारे नॉन मेटल है। तो हम लोग जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मेटल से हम लोग नॉन मेटल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसी क्वेश्चंस में हम लोग का यही पूछा जा रहा था कि अगर हम लोग अक्रॉस अ पीरियड मूव करेंगे तो जो हमारा नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इफ एन एलिमेंट गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन विथ एनर्जी इट कैन बी कॉल्ड एज। हमारे ऑप्शन है मेटल्स, नॉन मेटल, बोथ एंड बी, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, नॉन मेटल। वैसे एलिमेंट जो वन और मोर इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं एनर्जी के साथ उनको हम लोग नॉन मेटल बोलते हैं। तो नॉन मेटल का टेंडेंसी क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन या एक्सेप्ट करेंगे, और जो हमारा मेटल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये मेटल्स ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। तो जो भी हमारा नॉन मेटल होता है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये जो हमारा प्रॉपर्टीज है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। और ये जो हमारे नॉन मेटल होते हैं यही गेन या एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, और जो हमारा मेटल होता है वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन को। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। हमारा ऑप्शन है रिमेन अनचेंज्ड, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इंक्रीजेस। जो हमारा ट्रेंड होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होता है, ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। तो जैसे हम लोग को पता है कि जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे क्रॉस अ पीरियड तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव कर रहे हैं। और मेटल का क्या प्रॉपर्टी होता है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन करने की टेंडेंसी होती है, और जो हमारा नॉन मेटल होता है वो क्या करता है, वो हमारा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इसके कारण क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीज करता है। अगर आपसे पूछा जाए डाउन द ग्रुप तो क्या बोलोगे, डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज करता है। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द ट्रेंड ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। हमारे ऑप्शन है रिमेन अनचेंज्ड, इंक्रीजेस,
decreases, none of this. So option B is the correct option, increases. जो हमारा ट्रेंड होता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। तो जैसे हमको पता है कि जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हम लोग मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किए तो क्या हुआ कि हम लोग मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव किए। इसके कारण क्या होगा कि जो हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करता है। डाउन ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। हमारा ऑप्शन है रिमेन अनचेंज, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इंक्रीजेस। जो हमारा ट्रेंड होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल का लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, वो इंक्रीज करता है। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, एनर्जी required to pull electron from valence shell। तो जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हम लोग मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव किए। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है और मेटल क्या करता है, उसको लूज करना चाहता है। तो इसके कारण क्या होगा कि जो हमको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो नॉन मेटल है वो एक्सेप्ट करना चाहता है इलेक्ट्रॉन को। इसके कारण क्या होगा कि जो हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, इंक्रीज करता है। और आपसे पूछा जाए डाउन अ ग्रुप तो क्या बताएंगे कि डाउन अ ग्रुप डिक्रीज करता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके ट्रेंड्स पे लेफ्ट टू राइट और डाउन अ ग्रुप। तो आपको ये पता होगा तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस द एटॉमिक साइज अलोंग अ पीरियड। हमारा ऑप्शन है ट्रू, फॉल्स, नन ऑफ दिस, कांट बी डिटरमाइंड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू। जो हमारा इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज होता है इसके कारण क्या होता है कि जो हमारा एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज करता है अलोंग अ पीरियड। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो हम लोग पीरियड 3 के एलिमेंट ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, सोडियम 2,8,1, 2,8,2, 2,8,3, 2,8,4, 2,8,5, 2,8,6, 2,8,7। ये हमारा 17th ग्रुप एलिमेंट है जो कि क्लोरीन। हम लोग इसका नाम जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे हम लोग यहाँ लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या आप बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने से क्या होगा कि जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियस में जो चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसके कारण क्या है कि जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे होगा क्या कि जैसे हम लोग अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज हो रहा है वो इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करने के कारण क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो हमारे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में लगा हुआ है वो क्या होगा, वो वहां पे डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज कर रहा है। तो इसके कारण ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, the amount of energy released when an atom in gaseous state accept an electron from another source is known as। हमारे ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, फ्री एनर्जी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो क्या होता है कि टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर सोर्स। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा एनर्जी रिलीज होता है। तो ये बेसिकली हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन ही है। और आपसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड पूछा जाए तो क्या होगा कि जो हमारा लेफ्ट टू राइट होता है वो इंक्रीज करता है और डाउन अ ग्रुप डिक्रीज करेगा। तो ये ट्रेंड्स आपको पता होना चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। हमारे ऑप्शन है रिमेन अनचेंज्ड, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन,
डिक्रीजेस। जो हमारा ट्रेंड होता है एटॉमिक साइज का वो लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है, डिक्रीज करता है। इसका कारण क्या है कि जैसे हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा नंबर ऑफ सेल्स होता है वो तो कांस्टेंट है, बट जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज कर रहा है अक्रॉस अ पीरियड। तो इसके कारण क्या है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे जो न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज कर रहा है। इसके कारण क्या होता है कि जो हमारा एटॉमिक साइज होता है वो अक्रॉस अ पीरियड डिक्रीज करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एटॉमिक साइज का ट्रेंड डाउन अ ग्रुप क्या होगा, तो ये इंक्रीज करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एटॉमिक साइज को कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ वैलेंस सेल फ्रॉम न्यूक्लियस। वैलेंस सेल को हम लोग आउटर मोस्ट शेल भी बोलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इन अ ग्रुप द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट डैश एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे ही हम लोग ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो जो हमारा मेटालिक कैरेक्टर है उसमें क्या चेंज आएगा। हमारे ऑप्शन है रिमेन सेम, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, चेंजेस रैंडमली। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इंक्रीजेस। डाउन अ ग्रुप जैसे हम लोग मूव करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा मेटालिक कैरेक्टर है एलिमेंट्स का वो इंक्रीज करेगा, और जो हमारा मेटल है वो क्या करता है, वो बेसिक ऑक्साइड हो जाते हैं। तो जैसे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है डाउन अ ग्रुप, वैसे बेसिक ऑक्साइड्स का जो कैरेक्टर होगा वो भी डाउन अ ग्रुप इंक्रीज करेगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A हैव। हमारे ऑप्शन है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो हमारा ग्रुप 1A होता है उसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है। अब यहाँ पे देखोगे क्या कि जो हमारा ग्रुप नंबर है 1 से लेकर 18 तक दिया गया है, जो कि IUPAC रिकमेंडेड है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इनके हिसाब से क्या है कि जो हमारा ग्रुप नंबर है वो 1 से लेकर 18 तक रिकमेंडेड है। बट उनसे पहले हम लोग क्या करते थे कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें हम लोग 1A 2A 3A 4A 5A, और जो हमारा डी ब्लॉक होता है उसमें हम लोग 3B 4B 5B एंड सो ऑन, इस तरह से हम लोग क्या करते थे कि जो हमारा ग्रुप नंबर है उसको डिनोट करते थे। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ग्रुप नंबर 1 से लेकर 18 तक भी याद होना चाहिए, और साथ साथ जो हमारा 1A है 2A है 3A 4A इसको भी आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन इन पे भी आ सकते हैं। तो आप इनको याद कैसे करोगे, और ये बेसिकली देखोगे कि ये हमारा एस ब्लॉक है और ये हमारा पी ब्लॉक है, और डी ब्लॉक है तो इसमें हम लोग बी से दिखाते हैं, बट ये आपके एग्जाम के लिए अभी नहीं है क्योंकि हमको अभी 20 तक ही एलिमेंट को याद रखना है। तो ये हमारा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में एलिमेंट्स आते हैं। तो आप इसको याद कैसे करोगे, तो आप देखो कि जो हमारा एस ब्लॉक है और पी ब्लॉक है इसको हम लोग ए सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, और उसके बगल में जो हमारा प्रीफिक्स है वो बेसिकली क्या है, वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जो हमारा ग्रुप 1 है इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, तो 1A। ग्रुप नंबर 2 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2, तो 2A। इसी तरह आप देखोगे कि जो हमारा ग्रुप नंबर 17 है इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7, तो 7A। ग्रुप नंबर 18 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8, तो ये हमारा 8A है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। ये हमारा 1A है, 2A है, 3A 4A 5A 6A 7A 8A, ये बेसिकली क्या है, ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आप इस तरह से याद कर सकते हो क्योंकि इससे भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटालॉइड्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म डैश ऑक्साइड। जो हमारे मेटालॉइड्स होते हैं वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके किस टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। हमारे ऑप्शन है एसिडिक, बेसिक, एम्फोटरिक, न्यूट्रल। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, एम्फोटरिक ऑक्साइड। जो हमारे मेटालॉइड्स होते हैं वो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एम्फोटरिक नेचर का ऑक्साइड्स बनाते हैं। और जो हमारे मेटालॉइड्स है उनकी संख्या 7 है, 7 मेटालॉइड्स होते हैं। और ये कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो ये होते हैं हमारा बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ट्रिलियम और पोलोनियम। तो ये हमारा एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, 5, 14, 32, 33, 51, 52 और 84। तो ये हमारे पास कितने नंबर ऑफ मेटालॉइड्स है, 7। जो हमारे मेटालॉइड्स होते हैं इनको हम लोग सेमी मेटल्स भी बोलते हैं।
तो आप ये भी याद रखिए कि कितने नंबर ऑफ मेटालॉइड्स होते हैं, वो होते हैं 7, और जब ये ऑक्सीजन से कंबाइन होंगे तो ये किस नेचर का ऑक्साइड बनाते हैं, एम्फोटेरिक नेचर का ऑक्साइड्स बनाते हैं। So moving to the next question. Question number 35. Ionization potential increases over a period from left to right because जो हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो इंक्रीज करता है ओवर ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका कारण क्या है ये हमको बताना है। हमारे ऑप्शन है एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया क्योंकि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। एटॉमिक रेडियस एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज नहीं करता है, डिक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एंड न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज नहीं करता है, डिक्रीज करता है। लास्ट ऑप्शन देखिए, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है जिसको हम लोग आईपी बोलते हैं, ये बेसिकली क्या होता है, ये एक टेंडेंसी होता है टू लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। तो ये क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा एटॉमिक रेडियस होता है वो डिक्रीज करता है और न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज करता है। और हम लोग जैसे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम लोग मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव कर रहे हैं। और नॉन मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तब जाके वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। तो ओवर अ पीरियड आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो इंक्रीज करता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। मैच द फॉलोइंग, मैच करना है। यहाँ पे हमारे पास कॉलम ए है और यहाँ पे हमारे पास कॉलम बी है, तो हम लोग मैच करते हैं। प्रोटॉन, प्रोटॉन हमारा क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर चार्ज। जो हमारे न्यूक्लियर चार्ज होते हैं उसके लिए कौन जिम्मेवार होता है, वो होता है प्रोटॉन। सोडियम क्या होता है हमारा, सोडियम हमारा एक अल्कली मेटल होता है। बेरिलियम क्या होता है, ये हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। क्लोरीन क्या होते हैं, ये हमारे हेलोजन होते हैं। इनका ग्रुप नंबर 17 होता है, इनका ग्रुप नंबर 2 होता है, इनका ग्रुप नंबर 1 होता है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, ये हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। और कंप्लीट शेल, कंप्लीट शेल किनका होता है, नोबल गैस का होता है, और ये हमारे 18th ग्रुप एलिमेंट होते हैं। तो ये हमारा करेक्ट मैच। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। द एलिमेंट हैविंग ए लोअर न्यूक्लियर चार्ज, हमको वैसे एलिमेंट को फाइंड आउट करना है जिनका लोअर न्यूक्लियर चार्ज है। हमारे ऑप्शन है बेरिलियम, मैग्नीशियम, लिथियम, पोटेशियम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, लिथियम। तो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने ज्यादा होंगे उतना हमारा न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। तो हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, लोअर। तो हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सबसे एटॉमिक नंबर किसका कम है, क्योंकि हमको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ देखिए, जो हमारा बेरिलियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। जो हमारा मैग्नीशियम होता है उसका कितना होता है, 12। लिथियम 3, पोटेशियम 19। तो आप देख रहे हो क्या कि जो हमारा एटॉमिक नंबर जो लिथियम का है वो है 3। तो इसके न्यूक्लियस में कितना चार्ज पार्टिकल्स होंगे, 3। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा लोअर न्यूक्लियर चार्ज है वो किसमें होगा, वो होगा लिथियम में। अगर आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना होगा तो आप कैसे करोगे, सबसे कम होगा लिथियम का, फिर बेरिलियम का, फिर मैग्नीशियम का, और फिर पोटेशियम का। So going to the next question. Question number 38. On the basis of electronic configuration, the period and group of B5, 9. तो ये जो हमारा एलिमेंट है B5 और 9, हमको इनका क्या करना है, पीरियड और ग्रुप नंबर बताना है। तो अब देखिए, ये हमारा जो नीचे में हम लोग लिखते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और ये जो ऊपर में लिखा है 9, ये हमारा एटॉमिक मास। तो ये जो हमारा पीरियड निकालना होता है या जो ग्रुप निकालना होता है, इसमें हमारा एटॉमिक मास का कोई काम नहीं है, हमारा एटॉमिक नंबर से ही काम चल जाएगा। तो आप देखिए, अगर इसका 5 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया, 2,3, 2,3 हो गया। तो जो हमारा नंबर ऑफ शेल होता है वही नंबर ऑफ पीरियड होता है। तो इसके साथ हमको क्या पता चल गया कि जो हमारा पीरियड होगा वो हो जाएगा सेकेंड पीरियड। अब देखिए, इसके जो वैलेंस शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो हम लोग एक रूल पढ़ चुके हैं कि अगर हमारा 2 से ज्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें 10 ऐड कर देते हैं ग्रुप नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। तो 10 + 3 13। तो पीरियड सेकंड, ग्रुप 13। अब ऑप्शन देखिए, 2 and 3A, 3 and second A, 4 and 6A, 5 and 7A। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, सेकंड एंड 3A। अभी हम लोग यहाँ पे सीख चुके हैं कि जो हमारा 3A होता है उसी को हम लोग ग्रुप नंबर 13 भी बोलते हैं। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके आईसीएसई स्पेसिमेन कॉपी
जो है उसका ये क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हो क्या कि ये जो हमारा 13 है 3A, अगर आप सिर्फ 13 14 करके जाओगे तो आपसे ये क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। तो आपको ये भी रिमेंबर करके जाना होगा, जो हमारा एस ब्लॉक है उसमें 1A 2A होता है, और जो हमारा पी ब्लॉक होता है उसमें 3A 4A 5A 6A 7A 8A। ये क्या है, ये बेसिकली नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होती है उसकी संख्या है। और ए क्या है, एक हमारे यहाँ पे सिंबल मान लीजिए, और आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, which of the following property of alkali metal increases with increase in atomic number? हमारे ऑप्शन है एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, एटॉमिक रेडियस। जो हमारे अल्कली मेटल्स होते हैं ये हमारे ग्रुप 1 एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को हम लोग अल्कली मेटल बोलते हैं। और जब भी हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा कि इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा कि जो हमारा एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जो हमारा एटॉमिक रेडियस होता है ये क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये हमारा अल्कली मेटल्स वाला ग्रुप है। तो हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट ग्रुप। पहला में आता है हमारा हाइड्रोजन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, फिर लिथियम 2,1, फिर हमारा होता है सोडियम 2,8,1, फिर हमारा आता है पोटेशियम 2,8,8,1। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर हो रहा है, क्योंकि इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 9 है, इसका 19 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर हो रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है कि जो हमारा सेल्स हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो जो हमारा अल्कली मेटल्स होते हैं अगर उसके हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस हमारा इंक्रीज करेगा, और जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये डिक्रीज करेगा, जो मेल्टिंग पॉइंट है ये भी डिक्रीज करेगा, और जो हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल है ये भी डिक्रीज करेगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट नॉन मेटालिक ग्रुप अमंग द फॉलोइंग इज। हमारे ऑप्शन है 3A, सेकंड ए, 6A, 7A। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 7A। जो हमारा 7A है ये क्या हो गया, इसका जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जो हमारा आउटर मोस्ट शेल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन होते तो हमारा ग्रुप नंबर कितना हो गया, 10 + 7 17th ग्रुप। तो जो हमारा 17th ग्रुप है वो मोस्ट नॉन मेटालिक ग्रुप है, और जो हमारा 17th ग्रुप है इसको हम लोग हैलोजेंस भी बोलते हैं, और उसको 7A ग्रुप नंबर भी बोलते हैं। तो आपको इस साइड से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, ऑल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर अ मैनिफेस्टेशन ऑफ डैश ऑफ एलिमेंट। जो हमारा केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है एलिमेंट का, वो क्या चीज का मैनिफेस्टेशन होता है। मैनिफेस्टेशन मतलब डेमोन्स्ट्रेशन या एक्सप्रेशन। हमारा ऑप्शन है एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसी के बेस पे हम लोग ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो हमारा एलिमेंट होता है उसको हम लोग बता पाते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये कैसे होता है, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे एलिमेंट्स में उसके हिसाब से हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, डायगोनल रिलेशनशिप इज शोन बिटवीन। हमारे ऑप्शन है लिथियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड एल्युमिनियम, बोरॉन एंड सिलिकॉन, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। जो हमारे डायगोनल रिलेशनशिप होते हैं ये पीरियड 2 और पीरियड 3 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इसको शो करते हैं। तो ये कौन कौन होता है, जो हमारा लिथियम होता है वो मैग्नीशियम के साथ शो करता है, जो हमारा बेरिलियम होता है वो एल्युमिनियम के साथ शो करता है, और जो हमारा बोरॉन होता है वो सिलिकॉन के साथ शो करता है। तो ये तीन ही एलिमेंट होते हैं जो डायगोनल रिलेशनशिप को शो करते हैं, और इसका जो रीजन होता है वो होता है कि इनका जो पोलराइजिंग पावर होता है वो सेम होता है, इसके कारण ये डायगोनल रिलेशनशिप को शो करते हैं। इसके बारे में आपको अभी नहीं कुछ पढ़ना है, ये आपको फर्दर 11th 12th क्लास में पढ़ना होता है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43, कार्बन बिलोंग्स टू द सेकंड पीरियड ऑफ ग्रुप 14, सिलिकॉन बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड ऑफ ग्रुप 14। इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज। जो हमारा कार्बन है जिसका सिंबल होता है C,
ये सेकंड पीरियड और 14th ग्रुप में लाई करता है। 14th ग्रुप में लाई करता है मतलब क्या हो गया कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 4, और ये सेकंड पीरियड में है तो इसके 2 सेल्स होंगे तो 2,4, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और जो हमारा सिलिकॉन है जिसका सिंबल होता है Si, ये थर्ड पीरियड और ग्रुप 14th में है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, थर्ड पीरियड तो 3 सेल होंगे 2,8 और 14th ग्रुप है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4, तो 2,8,4 हमको बताना है कि एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन क्या होगा 8, 2, 10 और 14, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन 14। और हमको वैसे भी 1 से लेके जो 20 तक जो हमारे एलिमेंट है इनके बारे में हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिंबल, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये सारे पता होने चाहिए। तो आप उस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हो, अगर आपको याद है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है तो आप डायरेक्टली भी टिक मार सकते हो। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटोलॉइड, इनमें से कौन सा मेटोलॉइड है। मेटोलॉइड क्या होता है, मेटोलॉइड वो होता है जो मेटालिक कैरेक्टर भी शो करे साथ साथ नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी शो करे। तो हमको बताना है कि किसमें से कौन सा मेटोलॉइड है। हमारे ऑप्शन है एल्युमिनियम, सल्फर, सिलिकॉन, कार्बन, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सिलिकॉन। क्वेश्चन 45, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द न्यूट्रल एटम। हमारे ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटमिसिटी, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, एफिनिटी का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रॉन की पाने की चार्ज, जो जैसे इलेक्ट्रॉन को पाएगा तो क्या होगा, एनर्जी का रिलीज होता है। ये बेसिकली क्वेश्चन जो है वो डेफिनेशन पे है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, जैसे हम लोग एक और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे वैलेंस शेल में तो एनर्जी का रिलीज होगा, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। और इसका जो ट्रेंड होता है वो कैसा होता है, डाउन अ ग्रुप डिक्रीज करता है, अलोंग अ पीरियड इंक्रीज करता है। So moving to the next question. Question number 46. The valence shell of element A contains 3 electrons while the valence shell of element B contains 6 electrons. If A combined with B, the probable chemical formula of the compound is. तो एक हमारा एलिमेंट A है, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको तीनों का तीनों इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा। तो इनका इक्वेशन कैसे हो जाएगा, A3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, और जो हमारा एलिमेंट बी है ये क्या करेगा, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा B2 माइनस। तो यहाँ पे देखिए A3 प्लस B2 माइनस, ये बन गया A2B3। तो हमारा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, A2B3। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस होंगे कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एल्युमिनियम है और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो Al2O3। तो ये हमारा क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये मतलब कौन सा हो गया, ग्रुप नंबर 13, और 2 वैलेंस 6 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, ग्रुप नंबर 16। तो ये क्या बन रहा है, ये ऑक्साइड बन रहा है, तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड भी हमारा एक एग्जांपल हो गया यहाँ पे Al2O3। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, A2B3। Moving to the next question. Question 47. Arrange the following element in order of their increasing non-metallic character. इनमें से जो एलिमेंट दिए हुए इनको हमको इंक्रीजिंग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे अब देखिए हमारे एलिमेंट क्या है, लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम और फ्लोरीन। और हम एक चीज जानते हैं कि जो हमारा अगर हम लोग अलोंग अ पीरियड मूव करते हैं तो हम लोग मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2,1 लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, ऑक्सीजन का 8, 2,6, कार्बन 2,4, बेरिलियम 4, 2,2, फ्लोरीन 2,7।
तो आप इसी हिसाब से अरेंज करिए। तो लिथियम सबसे पहले इधर हो जाएगा, फिर हमारा बेरिलियम हो जाएगा, फिर हमारा कार्बन हो जाएगा, फिर हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर हमारा फ्लोरीन हो जाएगा। तो फ्लोरीन क्या है, ये हमारा 17th ग्रुप में लाई करता है, तो ये सबसे मेटालिक है, तो ये हमारा ये ऑर्डर हो जाएगा। इसी हिसाब से आप ऑप्शन देखिए, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछा जा सकता था, तो ये रिवर्स हो जाता। यहाँ पे इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर भी पूछा जा सकता था, तो आप एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ के रहेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, which of the following gives the correct increasing order of atomic radius of oxygen, fluorine and nitrogen? तो हमको यहाँ पे करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है एटॉमिक रेडियस का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का और नाइट्रोजन का। तो देखिए हम लोग क्या सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिख लेंगे। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया 2,6, फ्लोरीन का क्या हो गया 2,7 और जो हमारा नाइट्रोजन हो गया उसका क्या हो जाएगा 2,5। तो ये क्या होगा, ये सेम पीरियड में लाई कर रहे हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं 2 है। तो एक पीरियड में क्या होता है कि जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे हमको क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो सबसे फ्लोरीन सबसे कम हो जाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन FON। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन FON। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है इसमें एटॉमिक साइज क्या होगा डिक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज कर रहा है। So moving to the next question, question number 49. Which of the following element does not lose an electron easily? इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज नहीं करेगा? हमारे ऑप्शन है सोडियम, फ्लोरीन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, फ्लोरीन। जो हमारा फ्लोरीन है ये नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल क्या करना चाहता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है। तो इसके कारण क्या होगा कि जो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज नहीं करेगा। और बाकी जो हमारे ऑप्शन है सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये सारे के सारे मेटल है और मेटल का टेंडेंसी होता है क्या कि टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हमारा फ्लोरीन जो है ऑप्शन बी वो करेक्ट हो जाएगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is not a correct statement about the trends when going from left to right across the period of the periodic table? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अबाउट द ट्रेंड, ट्रेंड के बारे में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में मूव करेंगे। हमारे ऑप्शन है द एलिमेंट बिकम लेस मेटालिक इन नेचर, ये सही बात है क्योंकि हम लोग मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव कर रहे हैं अलोंग अ पीरियड, तो ये बात सही है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ये भी सही बात है क्योंकि जब हम लोग अगर पीरियड 3 लेते हैं 2,8, 1 और जैसे हम लोग क्लोरीन और आर्गन की तरफ मूव कर रहे हैं 2,8, 7, 2,8, 8, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज हो रही है, तो ये भी सही बात है। द एटम लूज द इलेक्ट्रॉन मोर इजली, जो हमारे एटम है वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज करेंगे, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जो हमारा जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हमारा मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ मूव कर रहे हैं और नॉन मेटल का टेंडेंसी क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेंगे। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और द ऑक्साइड बिकम मोर एसिडिक, और जो इनके ऑक्साइड होंगे ये भी मोर एसिडिक होंगे, तो ये भी सही बात है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट 20 एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज, जो हमारा फर्स्ट 20 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? हमारे ऑप्शन है 250, 230, 210, 190। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन 210। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसमें कितने एलिमेंट है 1। जो हमारा सेकंड एलिमेंट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होगा 2। जो हमारा थर्ड एलिमेंट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होगा 3। इसी तरह जो हमारा 20th एलिमेंट होगा उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 20। तो ये हम देख रहे हैं क्या कि हमारा नेचुरल नंबर का सम हो गया। तो हम लोग छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर, तो क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। और साथ साथ अभी आप लोग एपी भी पढ़ रहे होंगे, तो एपी में भी हमारा SN कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है n/2 a प्लस एल। एल क्या है हमारा लास्ट टर्म, तो आप दोनों फॉर्मूला में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। n इंटू n प्लस 1/2 ये हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। n हमारा यहाँ पे कितना है 20 एलिमेंट की बात हो रही है, तो n हो गया 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 2 से ये कैंसिल हो गया 10 इंटू 21 दैट इज 210।
तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो 2 1 3 3 3 6, फिर उसमें 4 जोड़ोगे, ऐसे ऐसे करके भी आप बना सकते हो, बट अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप जल्दी सॉल्व कर लोगे। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, when an atom of sodium becomes sodium ion, the atomic radius will, हमारे ऑप्शन है डिक्रीज, रिमेन सेम, इंक्रीजेस, नन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, डिक्रीजेस। जब भी हमारा सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये क्या बनेगा, ये कैटायन बनेगा। कैटायन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। कैटायन बनने का मतलब क्या हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुका है, मतलब Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए जो हमारा सोडियम आयन एटम था उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2,8,1। ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन था, बट जैसे ही ये सोडियम एटम बन गया तो क्या हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर गया, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 2,8। तो अब इस केस में क्या होगा कि एक सेल यहाँ पे घट गया, एक सेल घट गया तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस जो होगा वो भी घट जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, डिक्रीजेस। Moving to the next question, when an atom of chlorine become chlorine ion, the atomic radius will, हमारे ऑप्शन है डिक्रीज, रिमेन सेम, इंक्रीजेस, नन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इंक्रीजेस। जो हमारा क्लोरीन एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, Cl माइनस बन जाएगा। Cl माइनस को हम लोग क्या बोलेंगे, जब भी हमारा निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एनायन। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन था, इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, अब ये बन गया Cl माइनस। तो जो हमारा क्लोरीन होता है उसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या होता है, 2,8,7। जो हमारा क्लोरीन का Cl माइनस एनायन है इसमें क्या हो जाएगा, 2,8,8। तो इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका यहाँ पे एक कंप्लीट जो सेल है, लास्ट जो सेल है वो कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सीख चुके हैं कि अगर कैटायन बनेगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, अगर एनायन बनेगा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे हमारे पास कॉलम 1 है, यहाँ पे हमारे पास कॉलम 2 है, उनको मैच करना है। तो अब देखिए यहाँ पे है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन क्या है, ये हमारा ग्रुप 17 हेलोजेंस है, तो ये हमारा मैच हो गया। सोडियम, सोडियम क्या है, ये हमारा ग्रुप 1 अल्कली मेटल है। एनी क्या है हमारा, एनी हमारा नोबल गैस है, ग्रुप नंबर 18। Na2O ये हमारा क्या है, ये हमारा मेटेलिक ऑक्साइड है। Na2O कैसे बना, तो देखिए ये हमारा सोडियम है, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और जो हमारा ऑक्सीजन है ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये हमारा बन गया Na2O, ये हमारा सोडियम ऑक्साइड है। तो इसको हम लोग मेटल ऑक्साइड इसलिए बोले क्योंकि जो हमारा सोडियम है वो मेटल है, इसलिए। So moving to the next question, क्वेश्चन नंबर 55, इलेक्ट्रॉन शेल डिपेंड्स ऑन 2n स्क्वायर वेयर n इज, जो हमारा फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, इसमें n क्या है, हमारा ऑप्शन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ गिवन शेल फ्रॉम न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, नंबर ऑफ गिवन शेल फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से कितने नंबर ऑफ सेल्स है उसी पे हमारा n डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आपके पास एक सेल है k, तो यहाँ पे 2n स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 2 into 1 का स्क्वायर दैट इज 2, मतलब k सेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लीजिए कि आपका दूसरा सेल है L, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 into 2 स्क्वायर दैट इज 2 into 2 into 2 दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारा n क्या है, n है हमारा नंबर ऑफ गिवन सेल फ्रॉम न्यूक्लियस। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द पीरियोडिक टेबल टू आंसर द क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये स्पेसिमेन कॉपी का हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा टेबल दिया हुआ है, ग्रुप नंबर दिया हुआ है 1 2 13 14 15 16 17 18, ये हमारा ग्रुप नंबर दिया हुआ है, और यहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं। इन द अबव टेबल सम एलिमेंट आर मेंशन्ड विद द सिंबल एंड पोजीशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल व्हाइल अदर आर शोन विद अ लेटर। यहाँ पे जो कुछ एलिमेंट दिए हुए, कुछ कुछ अपने सिंबल से दिखाए जा रहे हैं और उनका पोजीशन भी सही है, और कुछ कुछ जो हमारे एलिमेंट्स है उनको एक लेटर से हम लोग दिखा रहे हैं। तो हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है। हमारा क्वेश्चन 56 है, आइडेंटिफाई द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है,
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसके बारे में हम लोग सेकंड चैप्टर जो कि है हमारा केमिकल बॉन्डिंग, उसमें हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए क्या होता है कि इसका जो ट्रेंड होता है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है और डाउन अ ग्रुप डिक्रीज करता है। तो देखिए जो हमारा Li है वो कहाँ है, वो लेफ्ट में है। जो हमारा Ne है वो कहाँ पे है, ये है 18th ग्रुप। उसके बाद जेड हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे, ये भी 18th ग्रुप में। और जो हमारा J है ये कौन सा ग्रुप में है, ये 17th ग्रुप में। 17th ग्रुप वाला जो एलिमेंट होता है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 57, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन क्यू। क्यू जो है उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए क्यू कहाँ पे लाई कर रहा है, क्यू है हमारा 15th ग्रुप में। तो 15th ग्रुप में हमारे पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,5। तभी जाके क्या होता है कि जो हमारा ग्रुप नंबर होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हो गया 10 प्लस 5 दैट इज 15। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन 5। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम टेबल हमारा एक और क्वेश्चन है, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन ई एंड ओ इज। जो हमारा ई एलिमेंट है यहाँ पे और जो हमारा ओ एलिमेंट है ग्रुप नंबर 16 में, इन दोनों के बीच में जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। हमारे ऑप्शन है EO, E3O2, E2O3, EO3। तो देखिए ग्रुप नंबर 13 है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो ये हो जाएगा E3+। और ये जो हमारा 16 ग्रुप एलिमेंट है तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा E2O3। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे E को, ये 13th ग्रुप है तो आप यहाँ पे एल्युमिनियम भी समझ सकते हो और यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा। जो हमारा एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड बनेगा उसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा Al2O3। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59, द टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन A एंड X इज। हमारा A और X है उसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा। हमारे ऑप्शन है आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखिए A कहाँ पे है, A है हमारा फर्स्ट ग्रुप में, X कहाँ है, X है हमारा 16th ग्रुप में। मतलब A हमारा मेटल है और ये हमारा नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं या फिर उसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगर ये O और X के बीच में होता है तो क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और जो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसके बारे में हम लोग सेकंड चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो हमारे यहाँ पे एंड हुआ। इस वीडियो में हम लोगों ने मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ कवर किया केमिस्ट्री चैप्टर 1 से, जो कि था हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।